Hello students, welcome back to my channel that is Learning Bliss by me and आज जो हम टॉपिक के सामने पढ़ने वाले हैं या जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो आपका क्या है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द क्लास 12th एनसीईआरटी दैट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ठीक है, अभी हमने लास्ट जो वीडियोस करी, लास्ट जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया वो 12th क्लास का है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, वो मैंने आपको प्लांट्स के रिस्पेक्ट में पढ़ाया था। अब हमने ह्यूमन बींग्स के रिस्पेक्ट में पढ़ना है कि उनमें किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किस तरीके से उनमें होता है। देन मैंने एक प्रैक्टिस सेशन की वीडियो भी लाई थी जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। जब मैं ये चैप्टर एंड करूंगी तो इसके साथ भी आपका क्या आएगा, एक प्रैक्टिस सेशन की वीडियो आएगी जिसमें आपके अराउंड 50-60 क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे जो आपके क्या करेंगे, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जो भी एस्पिरेंट्स जो भी एस्पिरेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं या उन्होंने नीट देना है, ये जो अभी आपका री नीट हो रहा है इसमें भी आपको ये हेल्प करेगा क्योंकि आपने ये सारे टॉपिक्स तो पढ़ लिए होंगे। आपको इस टाइम पे जो रिवीजन है वो आपने कैसे करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन से। तो वो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी, आपको क्या करने हैं, बस वो आंसर्स करने हैं और अपना क्या करना है, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना है। और कोई टॉपिक अगर कोई टॉपिक वगैरह या कोई भी आपका कंसेप्ट वगैरह थोड़ा बहुत आप क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, तो आपने भी उसे क्या करना है, समझना है। ओके, होप सो आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। ठीक है, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए जो हमारे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। ठीक है, तो विद दिस मैं अपना फर्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करती हूँ लेक्चर का, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो एज वी नो, जैसे कि हम सबको पता है, ह्यूमंस भी हमारे पास क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और विविपेरस होते हैं क्योंकि दे गिव बर्थ टू द ह्यूमन बींग्स, दे गिव बर्थ टू द बेबी को बर्थ देते हैं। ठीक है, इसमें रिप्रोडक्टिव इवेंट जो ह्यूमन बींग्स में होंगे उसमें भी हमारे पास क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। प्री फर्टिलाइजेशन में इवेंट में आपकी क्या होगी, फर्स्टली आपकी गैमेट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका, गैमेट की फॉर्मेशन में जो हमारे पास मेल्स होंगे, मेल में किसकी फॉर्मेशन होगी, स्पर्म्स की, और फीमेल में किसकी फॉर्मेशन होगी, ओवम की। फिर ट्रांसफर होगा स्पर्म का फ्रॉम द फीमेल इनटू द फीमेल जेनेटिकल ट्रैक। ठीक है, स्पर्म्स हमारे पास मेल में प्रोड्यूस होंगे, देन वो फीमेल जेनेटिकल ट्रैक में क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे विद द प्रोसेस दैट इज नोन एज इंसेमिनेशन। फिर क्या होगी, फ्यूजन होगी मेल और फीमेल गैमेट्स की, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। दैट इवेंट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इसके बाद क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो जाइगोट से हमारे पास क्या होगा, जाइगोट से आपका क्या होगा, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। एम्ब्रियो क्या होगा, इम्प्लांट होगा, आपका क्या होगा, अटैच होगा हमारी यूट्राइन वॉल के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन प्रोसेस। देन आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होगा, हमारे पास जो भी हमारे पास सेल्स प्रेजेंट होंगे इनकी डेवलपमेंट होगी, दैट इज नोन एज गेस्टेशन टाइम पीरियड। एंड देन हमारे पास क्या होगा, दैट इज डिलीवरी ऑफ ए बेबी, दैट इज नोन एज पार्ट्यूरेशन। ठीक है, हम इस चैप्टर में ये सारे इवेंट्स को क्या करेंगे, वन बाय वन बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिससे आप इनको क्या करते हैं, अपने बोर्ड के एग्जाम्स के लिए तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ही करेंगे। साथ में आप अगर किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो आपको ये सारे कंसेप्ट भी क्या होंगे, विद डिटेल आपके रीजंस पता होंगे और आपको पता होगा कि क्यों हमें इसको इस तरीके से अपने आंसर्स को किस तरीके से, क्वेश्चंस को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। ओके, देन हम क्या पढ़ेंगे, हम ये भी पढ़ेंगे कि क्या क्या रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन द मेल एंड द फीमेल। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। और आपको पता है कि जैसे कि हमारे पास मेल में क्या होता है, मेल में जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है या तो आप क्या कह सकते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस है, थ्रू आउट देयर लाइफ चलता रहता है। फीमेल्स में क्या होता है, आफ्टर मेनोपॉज हमारे पास क्या होता है, कोई भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं कंटिन्यू होता है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एज वी नो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हम आप जो होता है इसमें हमारे पास क्या होते हैं, दैट इज जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व है दैट इज नोन एज टेस्टिस। टेस्टिस क्या है, मेन साइट है जहां पर क्या होगी, स्पर्म की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, देन एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स में आपके क्या आ जाते हैं, दैट इज एपिडिडमिस जो कि हेल्प करते हैं स्पर्म की मूवमेंट में, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम टेस्टिस टू यूट्रस। ठीक है, यूट्रस टेस्टिस टू यूरिथ्रा। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर कह सकते हैं, यूरिथ्रा में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, एपिडिडमिस आ जाता है। ठीक है, देन उसके बाद आपका क्या आ जाता है, दैट इज वास्ट डिफरेंसिया आ जाता है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, आपका ग्लैंड है दैट इज सेमिनल वेसिकल जो कि अपनी सिक्रीशंस क्या करता है, जो भी स्पर्म रिलीज होता है उसके साथ सिक्रीशंस भी करता है जो कि क्या करता है, लुब्रिकेशन वगैरह में, एनर्जी वगैरह में हेल्प करते हैं। देन प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। देन एक्सटर्नल जेनिटेरिया, एक्सटर्नल जेनिटेरिया में क्या आ जाएगा आपका, पेनिस। ओके,
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेशन अगर की बात करें तो लोकेशन ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, आपका पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। इसमें आपका क्या होता है, वन पेयर ऑफ टेस्टिस होता है अलोंग विद accessory glands, ducts and the external genitalia। टेस्टिस क्या होती है हमारे पास, टेस्टिस की जो लोकेशन है वो हमारे पास क्या है, आउटसाइड द abdominal कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है हमारे पास, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, लोअर होता है, जो कि नेसेसरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए। अगर मैं आपको इस स्ट्रक्चर में बात करूं तो ये जो आपका रीजन है ये आपका क्या आ जाएगा, स्क्रोटम का एरिया आ जाएगा, ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें क्या प्रेजेंट है, आपकी टेस्टिस, ठीक है, ये आपका क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस की सिक्रीशन कहाँ से जाएगी, एपिडिडमिस के थ्रू होते हुए आपके कहाँ जाएगी, सेमिनल वेसिकल, ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर ये दो ग्लैंड्स ग्लैंड्स प्रेजेंट है, दैट इज पेयर ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ये अपनी सिक्रीशंस क्या करेंगे, जो भी हमारे पास स्पर्म यहाँ से रिलीज हुए होंगे यहाँ से इनमें मिक्स हो जाएगा। देन आपके पास क्या प्रेजेंट है, इधर ही यूरिथ्रा के पीछे आपका दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है, इसकी सिक्रीशंस भी क्या होंगी, इनके साथ मिक्स होंगी। देन आपके यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, दैट इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इनकी सिक्रीशंस भी क्या करेंगे, स्पर्म की मैच्योरेशन वगैरह कह सकते हो आप, या उनकी क्या करेंगे, मूवमेंट में हेल्प करेंगे, लुब्रिकेशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे। देन ये जो पार्ट आ जाएगा नेक्स्ट, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जिसे क्या कहा जाता है, पेनिस कहा जाता है। इसके सेंटर से क्या करेगा, यूरिथ्रा पास करेगा और यहाँ पर क्या होगी, यूरिथ्रल ओपनिंग होगी। इधर जो यूरिटर होगा, यूरिटर से क्या आएगा, यूरिन आएगा। यूरिटर यूरिथ्रा हमारे पास क्या होता है, एक कॉमन पैसेज होता है बोथ फॉर द सीमन एज वेल एज फॉर द यूरिन एक्सक्रीशन, ठीक है, दोनों में आपका क्या होता है, एक ही ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग एक ही होती है। ओके, तो हमारे पास क्या है, द टेस्टिस इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज स्क्रोटम। स्क्रोटम हमारे पास क्या है, हेल्प करता है टेम्परेचर को मेंटेन करने में, क्योंकि स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 2.5 डिग्री लोअर होता है देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो कि नेसेसरी है किस प्रोसेस के लिए, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए। टेस्टिस, अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो मेल में, वो क्या आ जाएगा, टेस्टिस। एडल्ट की अगर टेस्टिस की बात करें तो ये क्या होती है, ओवल इन शेप होती है। इसकी लेंथ क्या होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, ब्रेथ क्या होती है, दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस क्या होती है हमारे पास, इसमें क्या होती है, डेंस कवरिंग होती है, ठीक है। इस तरीके ये आपका क्या आ जाएगा, एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर आ जाएगा। इस टेस्टिस के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, इसमें किस किस तरीके से ऑर्गन या किस किस तरीके से पोजीशन है। सबसे पहली बात तो ये क्या है, आपकी ओवल इन शेप होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है। इसकी जो सबसे पहले लेयर है दैट इज ट्यूनिका विजिनलिस, ठीक है। ट्यूनिका विजिनलिस की दो लेयर्स आ जाती हैं, एक तो पेरेंटल लेयर आ जाती है, दूसरी कौन सी आ जाती है, ये विस्ट्रल लेयर आ जाएगी, एंड दिस वन इज पेरेंटल लेयर। इसके बीच में जो ये कैविटी में मटेरियल प्रेजेंट है, ये क्या होगा, कैविटी ऑफ ट्यूनिका विजिनलिस। देन सेकेंड लेयर आ जाती है दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या होगी हमारे पास, इनसाइड द ट्यूनिका विजिनलिस यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, दैट इज योर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस में आपके पास ये दिखेंगे आपको लोब लाइक स्ट्रक्चर या कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है। 250 से लेकर हमारे पास क्या होंगे, 250 200 टू 250 ये आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक टेस्टिस में। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर आ गया। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में आपके पास 2 से 3 आपके क्या प्रेजेंट होंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपकी क्या है, वो साइट है जहां पर एक्चुअल में हमारे पास क्या होती है, स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ओके, देन जब आपके यहाँ से क्या होगा, स्पर्म की प्रोड्यूस हो जाएंगे, स्पर्म यहाँ से रिलीज होंगे और कलेक्ट कहाँ पर होंगे, दैट इज स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज रीटा टेस्टिस। रीटा टेस्टिस से आपके एपिडिडमिस के लिए हमारे पास क्या है, छोटी छोटी आपकी एफरेंट डक्टिल्स प्रेजेंट है टेस्टिस की, ये क्या करेंगे, कनेक्शन में हेल्प करेंगे। देन ये लॉन्ग सा स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिडिडमिस कहते हैं। ये आउटसाइड द क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, एपिडिडमिस के 3 पार्ट्स होते हैं। दैट इज हेड ऑफ द एपिडिडमिस, दैट इज फर्स्ट पार्ट। देन बॉडी ऑफ द एपिडिडमिस आ जाएगा, ये आपकी क्या आ जाएगी, बॉडी आ जाएगी। देन टेल पोर्शन, टेल को क्या कहते हैं, टेल ऑफ द एपिडिडमिस। एपिडिडमिस से आउट होते हैं, जैसे टेस्टिस से टोटली आउट होगी हमारे पास एपिडिडमिस, यहाँ पर क्या होगी, एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे क्या कहा जाता है, डक्टस डिफरेंसिया, इसे वासा डिफरेंसिया भी कहा जाता है। देन इस वासा डिफरेंसिया के होते हुए आपके कहाँ जाएगा, यूरिटर से पास होता हुआ आपके क्या होंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड्स वगैरह के सिक्रेशन। ये देखो आपकी क्या प्रेजेंट है, ये एपिडिडमिस प्रेजेंट थी, ये वासा डिफरेंस है, तो इस तरीके से फिर ये सेमिनल वेसिकल, देन आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रेशन ऐड होगी, देन आपके बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की सिक्रेशन ऐड होगी, और सीमन यहाँ से क्या होगा, पास ऑन होगा। ओके,
होप सो आपको ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका है। अब हम इसका थोड़ा बहुत रीडिंग कर देते हैं। ईच टेस्टिस में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? टेस्टिकुलर लिब्यूल्स। तो आपको पता लग गया ये कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर क्या है। ये जो आपके पास कंपार्टमेंट दिख रहे हैं ये क्या है? कंपार्टमेंट्स आपके पास प्रेजेंट है। मैंने आपको बोला हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है। ईच टेस्टिस में तो टोटल हमारे पास दोनों टेस्टिस, क्योंकि पेयर ऑफ टेस्टिस है तो वहां पर कितने हो जाएंगे? 500 कंपार्टमेंट्स। और हर एक लोब्यूल जो इसमें प्रेजेंट होगा इसमें हमारे पास क्या होंगे? 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन होगी। देखो एक ये टेस्टिकुलर लोब्यूल का क्या है? स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है? एक आपके पास ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, दूसरा ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, तीसरा ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ये हाफ हाफ है, तो मतलब ऑन एन एवरेज ये माना जाता है कि आपके पास 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर एक आपके किस में प्रेजेंट होता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल में प्रेजेंट होता है। देन ये जो आपके पास एपिडिडम या आपके पास सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, एक से दूसरे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में आपके पास ये क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट है, जिनमें आपके क्या होंगे? इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का अगर अब हम में क्या आपके नेक्स्ट डायग्राम में इसका इनलार्ज्ड व्यू बताती हूँ एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हमारे पास क्या आ जाएगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जो सेल्स अरेंज होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं आपके? दैट इज लेयर में अरेंज होते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट लेयर आ जाती है सेमनीफेर, अगर ये इस तरीके से सर्कुलर है तो यहाँ पर क्या होगी? सबसे पहले तो जर्मिनल लेयर होगी। जर्म लेयर हमारे पास क्या करेगी? दैट इज जो हमारे पास गैमेट की फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, जर्म लेयर, ठीक है। आउटर मोस्ट में क्या हो जाएगी? आपकी जर्म लेयर प्रेजेंट होगी। जर्म लेयर के बाद हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे? यहाँ पर आपके बेसल जर्म लेयर के बाद आपके ये जर्म लेयर होंगे। ये जर्म लेयर क्या करेंगे? ये जर्म लेयर समझ लो। जर्म लेयर क्या करेंगे? दैट इज इनकी मैच्योरेशन होगी थोड़ा बहुत, ये क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन करेंगे? दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या होंगे? टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, दैट इज 2 टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया होंगे। ये स्पर्मेटोगोनिया से हमारे पास क्या होगा? आगे स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। फिर जो आपकी सेकंड लेयर होगी, सेकंड लेयर में ये स्पर्मेटोगोनिया थोड़े ग्रो किए होंगे, तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी? दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन हुई। देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपके क्या होंगे? दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होगी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपके क्या होंगे? फाइनल स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन होगी। स्पर्मेटिड्स हमारे पास आपका स्पर्म नहीं होता है। देन स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड में आपकी क्या होगा? दैट इज टोटली चेंज होगा इसके स्ट्रक्चर में, तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन होगी? एट द एंड आपके पास स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इस तरीके से आपका स्पर्म के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको अपीयर होगा। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो किस तरीके से आ जाएंगे? देखो ये बेसल लैमेला है, ऊपर ब्लड वेसल्स वगैरह, लीडिक सेल्स वगैरह, ये जो आपके प्रेजेंट है ये सब प्रेजेंट होंगे। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आपके पास क्या है? क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट है, जिन्हें आप क्या कहते हो? दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया हमारे पास क्या करेंगे? मैच्योर होने के बाद क्या बनाएंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे। मैच्योर नहीं मतलब जब इनका प्रोसेसिंग हो रही होगी। सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, प्राइमरी के बाद आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद आपके क्या बनेंगे? दैट इज स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स आपके पास क्या होते हैं? दैट इज मैच्योर स्पर्म नहीं होते हैं, ठीक है। स्पर्मेटिड्स फिर आपकी एक प्रोसेस होता है, स्पर्मियोजेनेसिस में जाते हैं। देन आपके पास क्या होता है? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ओके, आई होप सो आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। और देखो यहाँ पर क्या होते हैं? कुछ क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, और लास्ट में क्या होते हैं? कुछ कॉलमनार सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं आपके दैट इज नोन एज सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? नरिशमेंट में हेल्प करते हैं फॉर द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कह सकते हो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या स्पर्म की फॉर्मेशन में। तो हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होते हैं? 2 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। एक तो मेल जर्म सेल प्रेजेंट होंगे, जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। सेकंड आपके पास क्या होते हैं? सर्टोली सेल्स होते हैं। मेल जर्म सेल हमारे पास क्या करेंगे? मियोटिक डिवीजन करेंगे, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी? दैट इज स्पर्म फॉर्मेशन होगी। वाइल सर्टोली सेल हम आपके पास डिवाइड करेंगे और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे जर्म सेल को। रीजन जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के आउटर प्रेजेंट था उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे? लेडिक सेल्स और नोन एज इंटरस्टिशियल सेल। लेडिक सेल्स हमारे पास क्या करते हैं? सिंथेसाइज और सिक्रेट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज एंड्रोजन। इसका हमारे पास क्या होता है? जो आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, इसके और भी हमारे पास क्या होते हैं? इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स होते हैं, जो कि हमारे पास इम्यूनोलॉजी में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक अगर हम मैं पाथवे आपको दिखाऊं तो पाथवे किस तरीके से हो जाएगा इसका, मैंने आपको जैसे बताया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो भी सिक्रीशन होगी रीटा टेस्टिस, रीटा टेस्टिस के बाद क्या आ जाएगा? वास एफ्रेंसिया आ जाएगा, दैट इज एफ्रेंट डक्टस भी कहते हैं इसे। देन हेड ऑफ द एपिडिडमिस, फिर डक्ट ऑफ एपिडिडमिस, देन उसके बाद क्या आ जाएगा? वासा डिफरेंसिया। इसके बाद क्या होगा? एम्फिला। एम्फिला कुछ नहीं है, बस एक स्वेलिंग सा पार्ट होता है यूरिथ्रा सेमिनल वेजिकल के बाद, जिसे एम्फिला कहा जाता है। देन प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन हो जाएगी, तो क्या आ जाएगी? इजैकुलेटरी डक्ट, एंड द एट द एंड हमारे पास क्या होगा? यूरिथ्रा प्रेजेंट होगा, ठीक है।
मेल जो सेक्स डक्ट्स होती हैं, एसेसरी डक्ट्स होती हैं, सेक्स एसेसरी डक्ट्स, उसमें क्या-क्या नाम आ जाएँगे, दैट इज़ रिटा टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडमिस एंड वासा डिफरेंशिया। एक और मैंने आपके लिए डायग्राम यहाँ पर क्या करी है, अटैच करी है ताकि आपको साथ में ये समझ आ जाए। तो हमारे पास क्या प्रेज़ेंट है, दैट इज़ आपका क्या आ जाएगा, ये टेस्टिस आ गया, टेस्टिस के बाहर इस तरीके से आपका क्या आ गया, एपिडिडमिस, एपिडिडमिस के बाहर ये किस तरीके से आ गया, दैट इज़ वासा डिफरेंशिया आ गया। ठीक है, वास डिफरेंशिया, फिर यहाँ से क्या होगा, वासा डिफरेंशिया पास करके आपके पास कहाँ जाएँगे, दैट इज़ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर से पास होते हुए जाएँगे। यूरिनरी ब्लैडर में सेमिनिकल वेसिकल की क्या होगी, सिक्रीशन होगी, देन प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन होगी, देन बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन होगी। ओके। वासा डिफरेंशिया लीव करेगा टेस्टिस को और ओपन होगा एपिडिडमिस में, जो कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईच टेस्टिस में प्रेजेंट है। एपिडिडमिस क्या करेगा, वासा डिफरेंशिया में असेंड होगा, जो कि एब्डोमेन में है, और लूप ओवर कहाँ से करेगा, लूप ओवर, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से आएगा। ये डक्ट रिसीव करेगा कहाँ से, सेमिनल वेसिकल से, ओपन करेगा कहाँ पर, यूरिथ्रा एज एजिकुलेटरी डक्ट। डक्ट स्टोर और ट्रांसपोर्ट करेगी स्पर्म के टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरिथ्रा के थ्रू आउटसाइड ट्रांसपोर्ट करेगी। ओके, होप सो आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। और यूरिथ्रा जो ओरिजिनेट होता है यूरिनरी ब्लैडर से और एक्सटेंड करता है कहाँ तक, यूरिनरी ब्लैडर से एक्सटेंड होता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया और ओपन होता है थ्रू द यूरिथ्रल मीटस। ठीक है, ओपनिंग कॉल्ड एज यूरिथ्रल मीटल्स। एक्सटर्नल जेनिटिलिया की बात की जाए तो जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसे क्या कहा जाता है, इट इज पेनिस। ओके, ये किससे बना होता है, स्पेशल टाइप के टिश्यू से बना होता है, जो कि इसे इरेक्शन में हेल्प करता है टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन के टाइम पर। इनलार्ज एंड जो पेनिस का होता है उसे क्या कहते हैं, दैट इज ग्लैंस पेनिस, और इसमें क्या होती है, एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है, जिसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज फोरस्किन। ओके, ये क्या है, इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, दैट इज नोन एज ग्लैंस पेनिस। ये जो आपका ये इस तरीके से स्ट्रक्चर, इसे बोला जाता है ग्लैंस पेनिस। देन ये जो ओपनिंग, इसके ऊपर जो स्किन लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है, इसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज फोरस्किन। ओके, विद दिस हमारे पास स्ट्रक्चर वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। देन हम अब ग्लैंड्स की बात करते हैं कि ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करते हैं और उनका क्या रोल होता है। मेल एसेसरी ग्लैंड जो होता है, इसमें आपके क्या आ जाते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है। ठीक है, सेमिनल वेसिकल प्राइमरी रोल प्ले करता है हमारे पास, ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, अल्कलाइन फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे पास किसमें एक्सपेल्ड होता है, ड्यूरिंग एजुकुलेशन के टाइम पर इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है। दिस फ्लूइड कंटेन्स, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगी, सिक्रीशन होगी, जो कि किसमें रिच होगी, फ्रुक्टोज में, कैल्शियम में और सर्टेन इंजाइम्स में। ठीक है, फ्रक्टोज क्या करता है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है मोटेलिटी के लिए, कहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। ठीक है, ये वहां पर जाकर एक्टिवेट होता है। प्रोस्टोग्लैंडिन्स क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं फीमेल के इम्यून रिस्पॉन्स को। जब ये इजेकुलेट होता है या इंसेमिनेशन के बाद जब ये स्पर्म क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक पहुंचते हैं, तो वहां पर ये इम्यूनिटी के इम्यून रिस्पॉन्स में डेड ना हो जाए, या फॉरेन मटेरियल समझ के इम्यून रिस्पॉन्स फीमेल का एक्टिवेट ना हो जाए, तो उस टाइम पे ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं फीमेल के इम्यून रिस्पॉन्स को टू फॉरेन स्पर्म, और ऐड करते हैं सर्विकल म्यूकस रिसेप्टिविटी को। फिर इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लॉटिंग फैक्टर, दैट इज कैल्शियम। ये क्या करता है, कोगुलेशन ऑफ सीमन बिफोर इजैकुलेशन, इजैकुलेशन के से पहले इसकी क्या करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है, कीप इट लोकलाइज्ड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अल्कलाइन प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, ये न्यूट्रलाइज करता है जो भी एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, बोथ मेल यूरिथ्रा का एंड द फीमेल विजाइना, प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम डैमेज, इसको बचाता है। ठीक है, न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, सेमिनल वेसिकल का रोल यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका क्या रोल है इस ग्लैंड का। देन प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, स्मॉल है, मस्कुलर ग्लैंड है, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ब्लैडर के नीचे ही प्रेजेंट है। तो आपके पास स्ट्रक्चर भी मैंने आपको दिखाया कि ब्लैडर के बिलो आपके पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं मेल्स में, हम उसकी बात बाद में करेंगे। अभी हम सिंपली देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का रोल क्या होता है। ये क्या करता है, एक तो मिल्की अल्कलाइन फ्लूइड स्पर्म को प्रोवाइड करता है, जिसको वो जो क्या क्रिएट करता है, सीमन। यह फ्लूइड क्या करता है, एसिडिटी को बैलेंस करता है वेजाइना की, और ऐड करता है स्पर्म की सर्वाइव एंड मोबिलिटी। वो कहाँ पर करेगा, दैट इज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये सिक्रीट करता है क्लियर अल्कलाइन फ्लूइड प्री इजैकुलेटरी ड्यूरिंग सेक्स अराउजल के टाइम पर। दिस इट्स प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइज करना है एसिडिक यूरिन को यूरिथ्रा के अंदर, और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना है किसके लिए, फॉर द पैसेज ऑफ द सीमन। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन का क्या काम है, दैट इज लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। ठीक है,
अल्वेओलर ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। विद दिस हमारे एसेसरी ग्लैंड्स का हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर क्लियर हो गया। होप सो आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको अच्छे से समझ आ गया है। आपको हर एक ग्लैंड जो इसमें इन्वॉल्व है, हर एक डक्ट जो इन्वॉल्व है उसका रोल क्लियर हो गया है और आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है। देखो कोई भी डायग्राम अगर आप बायो में, स्पेशली बायो में कोई भी डायग्राम अगर आप क्या करोगे अच्छे से समझ लोगे तो आपको जो पूरा टॉपिक है ना उसकी डिटेल में समझ होगी और आपके पास कोई ये शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं रहेगी, बहुत लॉन्ग टर्म मेमोरी रहेगी। तो इसलिए आपको डायग्राम को अच्छे से समझना है। मैंने कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम डायग्राम्स आपके लिए क्या कर सकूं, अटैच कर सकती हूँ अपनी पीडीएफ में ताकि आपको हेल्प हो सके। ठीक है, विद दिस हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया, देन we move to the female reproductive system. Female reproductive system में जो organs involved है that is ovary, oviducts, that is fallopian tube, uterus, cervix and the vagina. ठीक है, the female reproductive system में भी आपके पास क्या प्रेजेंट होंगे, पेयर ऑफ ovaries along with the pair of oviducts होंगे, देन एक यूरिटस होगा, cervix होगा, वेजिना होगा और एक्सटर्नल जेनिटिलिया होगा जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, आपका पेल्विक रीजन में लोकेटेड है। पहले हम इसका क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर किस तरीके से। ये आपका टोटली क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। आपके जो ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इनको हम क्या कहते हैं, ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है। फिर ये ओवरीज से कनेक्ट होती हुई ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब जहां पर ओपन होती है ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं, यूट्रस। यूट्रस के बाद आपका जो स्ट्रक्चर है इसे सर्विक्स कहते हैं, देन वेजाइना। ओके, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। फिर देखो ये इम्प्लांटेशन की ये डायग्राम है कि यूट्रस में आपकी क्या होती है, इम्प्लांटेशन होती है, बट अभी आपको ये समझने की जरूरत नहीं, मैं आपको आगे समझा दूंगी। फ्रेंड यूट्रस जो आपका होता है, यूट्रस की आपकी क्या होती है, 3 लेयर्स होती हैं। सबसे इनर वाली लेयर को क्या बोला जाता है, एंडोमेट्रियम। देन इसके बाद जो सबसे बाहर होती है इसे क्या बोला जाता है, पेरीमेट्रियम। और मिडल में जो लेयर प्रेजेंट होती है उसे क्या बोला जाता है, मायोमेट्रियम। आपके पास जो ये फिलोपियन ट्यूब होती है, फिलोपियन ट्यूब में आपके पास ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज फिम्ब्री। ओके, और ये ओवरियन लिगामेंट के थ्रू ओवरी क्या होती है, अटैच्ड होती है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ओवरी स्ट्रक्चर है। इस साइड भी आपकी ओवरी आ गई, इस साइड भी आलमंड शेप हमारे पास क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम है। दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम क्या होती है, पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो इनका इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनली सपोर्ट करता है ओव्यूलेशन के प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, बर्थ एंड द चाइल्ड केयर। इसको हम साथ साथ में जो इनके रोल्स होंगे तब मैं आपको इस हर एक टॉपिक को बताऊंगी कि ओव्यूलेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी में किस तरीके से इनका क्या क्या रोल आता है। ठीक है, विद दिस हम न्यू जो इसमें टॉपिक समझते हैं वो क्या आ गया, ओवरी। ओवरी जैसे आपका वहां पे टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, यहाँ पे क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज ओवरी, क्योंकि यहीं पर किसकी प्रोडक्शन होती है, दैट इज फीमेल गेमेट ओवम की फॉर्मेशन होती है। और सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स भी यहाँ पर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन पढ़ते हो आप, ठीक है, ये सारे हार्मोन्स यहीं पर होंगे, क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, लैक्टोजन। the ovaries are located on the one of the either side of the lower abdomen में प्रेजेंट है। एक ओवरी का स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाया गया है। देखो ओवरी में आपके पास क्या होंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे। लाइक जैसे आपने उधर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल देखा था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इस तरीके से, और यहाँ पर लेयर बाय लेयर सेल्स की क्या थी, अरेंजमेंट थी, और एट द सेंटर में क्या प्रेजेंट थे, इस तरीके से आपके स्पर्म्स प्रेजेंट थे। यहाँ पर क्या आता है, ये ओवरी का स्ट्रक्चर आ जाता है। ओवरी में आपके पास क्या होते हैं, ओवरी में भी आपके क्या होते हैं, जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज प्राइमोइडल फॉलिकल। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, प्राइमोइडल फॉलिकल बोला जाता है। मैं आपको ये अच्छे से बताती हूँ। ठीक है, आपको ये स्ट्रक्चर देखो, आपको विजिबल हो रहा होगा कि हमारे पास ओवरी में क्या प्रेजेंट है, ये छोटे-छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ये छोटा स्ट्रक्चर, ये छोटा स्ट्रक्चर, ये आपके क्या आते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। प्राइमोर्डियल क्या हो गया, जिनसे हमारे पास ओवम की फॉर्मेशन होगी। देन ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल आफ्टर सम टाइम क्या होते हैं, थोड़े से मैच्योर होते हैं। इनमें सेल्स हमारे पास क्या होते हैं, एक्युमुलेट होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स बनते हैं। तो ये क्या बनाता है, प्राइमरी फॉलिकल बनाता है। देन ये प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होता है। डेवलपिंग में प्राइमरी फॉलिकल पहले इस तरीके से डेवलप होता है, देन इसमें कैविटी की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होती है, देन कैविटी बनती है, देन हमारे पास क्या होता है, एकदम मैच्योर हो जाता है। तो मैच्योर जो हमारे पास फॉलिकल होता है उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल के अंदर जो ओवम प्रेजेंट होगा, पहले जो हमारे पास ओवम प्रेजेंट था ये क्या था, प्राइमरी oocyte था, दैट इज देखो प्राइमरी ओवम लिखा है। देन जब इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, सेकेंडरी ओवम बन जाता है या सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी आपका क्या होता है, प्राइमरी ओवम ही प्रेजेंट होता है। देखो ओवम अलग है और फॉलिकल सेल्स अलग हैं। फिर ओवम के बाद हमारे पास क्या होता है, ये जो आपका सेकेंडरी जब मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है तो उस टाइम पे जो आपका oocyte होता है, या आप क्या कहते हो, ओवम कहते हो,
ये भी अपना क्या करता है, स्ट्रक्चर चेंज करता है। तो ये प्राइमरी से यहाँ तक प्राइमरी था, देन ये क्या बन जाता है, सेकेंडरी ओवम। और एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, जो कि क्या होता है, 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उस टाइम पे क्या होता है, ये रैप्चर्ड फॉलिकल क्या करते हैं, ओवम से बाहर ओवम को क्या करते हैं, सेकेंडरी oocyte को लुब्रिकेट, ओवम को रिलीज कर देते हैं। फिर ये जो ओवम होता है ये क्या होता है, एक्सेप्ट होता है थ्रू फैलोपियन ट्यूब, और देन ये यूट्रस तक रीच करता है। बट ये आपकी फर्दर स्टडी है, इसको हम बाद में पढ़ते हैं। देन जो आपका पार्ट पीछे रह जाता है ग्राफिन फॉलिकल का, उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज कॉर्पस हेमोरेजिकम या कॉर्पस लूटियम। कुछ टाइम बाद इसे, पहले तो हेमोरेजिकम ही बोला जाता है, देन उसके बाद इसे क्या बोला जाता है, कॉर्पस लूटियम। आफ्टर कॉर्पस लूटियम भी क्या करता है, हमारे पास जब मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब जब न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला होता है, ये क्या कर जाता है हमारे पास, सबसे पहले तो ये प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन करता है। देन कुछ टाइम बाद हमारे पास जब फीमेल सेकेंडरी oocyte को कोई भी मेल स्पर्म हमारे पास नहीं प्रेजेंट होता है, उस टाइम पे फिर ये क्या करता है, ये स्कार लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज कॉर्पस एल्बिकन्स। उसके बाद दोबारा न्यू साइकिल क्या होगा, स्टार्ट होगा। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये सारे फेसेस होते रहेंगे। ओके, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी कि जो हमारे पास मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है वो तो प्यूबरिटी के बाद स्टार्ट होता है, बट फीमेल में बिफोर बर्थ मतलब जब वो मदर की वॉम में ही होती है तभी ये क्या प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हर एक ओवरी 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होगी, पेल्विक वॉल के साथ कनेक्टेड है बाय यूट्रस बाय लिगामेंट एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। हर एक ओवरी में हमारे पास थिन एपिथेलियम क्या होगा, हमारे पास इंक्लोज्ड होगा ओवरियन स्ट्रोमा, ये जो फ्लूइड है दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। ओवरी भी हमारे पास 2 जोन्स में डिवाइडेड है, एक जो हमारे पास क्या आ जाएंगे, दैट इज कॉर्टेक्स, ये जो आउटर मोस्ट पोर्शन आ जाता है कॉर्टेक्स, और अंदर में क्या आ जाएगा आपका मेड्यूला पोर्शन आ जाएगा। फिलोपियन ट्यूब में क्या आ जाएगा आपकी, फिलोपियन ट्यूब किस तरीके से, ये देखो, ओवरी के साथ में ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं, फिलोपियन ट्यूब, आइदर साइड पे प्रेजेंट होगा, दोनों साइड पर। ओविडक्ट हमारे पास यूट्रस और वजाइना को क्या करते हैं, फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स हमारे पास आ जाते हैं। हर एक फिलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और कहाँ से, पेरिफेरी ऑफ द हर एक ओवरी से निकलती है यूट्रस तक। ठीक है, ये देखो, ओवरी से निकली और कहाँ तक रीच करी, यूट्रस तक रीच करी। पार्ट जो क्लोजर होता है दैट इज ओवरी के जो क्लोज होता है, इस पार्ट को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज इनफंडेबुलम। ठीक है, इनफंडेबुलम। और एजेस के इनफंडेबुलम में क्या प्रेजेंट होते हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज फिम्ब्रे। ये क्या करते हैं, हमारे पास जब ओवम रिलीज होता है तो ये अपनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिलोपियन ट्यूब के अंदर डाल देते हैं। ये हेल्प करते हैं, दैट इज कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर एवोल्यूशन। इनफंडिबुलम क्या करता है, वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट लेकर जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज एम्फिला। ये जो इनफंडिबुलम के बाद जो ये स्ट्रक्चर आता है इसे क्या बोला जाता है, एम्फिला। एम्फिला के बाद जो ये स्ट्रक्चर आता है इसे क्या बोला जाता है, इस्थमस। ठीक है, द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इस्थमस नैरो ल्यूमेन होता है, और ये क्या करता है, यूट्रस के साथ ज्वाइन करता है। और जो फर्टिलाइजेशन होती है ना वो एम्फिला इस्थमस के जंक्शन पर ही होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, ओवम वेट करता है किसके, स्पर्म के आने का। जब यहाँ पे स्पर्म रीच हो जाता है देन यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू होता है। देन फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट मूव करता हुआ देन यूट्रस के अंदर आता है। ये सारा प्रोसेस हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे जब ब्लास्टोसिस्ट और इम्प्लांटेशन वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको बस स्ट्रक्चर देखना है। यूट्रस, यूट्रस क्या है, सिंगल है और इसे क्या कहा जाता है, वॉर्म भी कहा जाता है। शेप यूट्रस की क्या होती है, इन्वर्टेड पेयर लाइक होती है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट जिस पेल्विक वॉल के साथ। यूट्रस की हमारे पास क्या होती है, ओपन होता है वजाइना में एक नैरो सर्विक्स के थ्रू। कैविटी सर्विक्स उसे क्या कहा जाता है, सर्विकल कैनाल कहा जाता है, अलोंग विद द वेजिना जो कि क्या बनाती है, बर्थ कैनाल बनाती है। ओके, फिर वॉल यूट्रस की हमारे पास क्या होती है, 3 लेयर्स होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही डायग्राम में बताया था कि यूट्रस में हमारे पास जो यूट्रस की लाइनिंग है इसमें आपकी क्या होती है, 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। एक सबसे अंदर जो होती है एंडोमेट्रियम, देन आपकी आती है मायोमेट्रियम इज मिडल लेयर, देन पेरीमेट्रियम। देखो, एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम का क्या काम होता है, ये ना बॉडी को प्रिपेयर करते हैं किसके लिए, ताकि ये बेबी को होल्ड कर पाए। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होगा, एम्ब्रियो होगा, उसको होल्ड कर पाए। ठीक है, द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम होती है, मिडल में थिक स्मूथ मसल्स की लेयर होती है मायोमेट्रियम, और इनर में ग्लैंडुलर लेयर होती है जिसे क्या कहा जाता है, एंड्रोमेट्रियम, जो कि यूट्राइन साइकिल को क्या करता है, लाइन कैविटी को लाइन करता है। एंडोमेट्रियम हमेशा हर एक मंथ क्या करता है, साइक्लिक चेंज में जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जबकि मायोमेट्रियम क्या करता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जो कि किस में हेल्प करते हैं, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द
बेबी, ठीक है। जब हमारे पास क्या होता है एवरी टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ नहीं है, ये जो आपकी एंडोमेट्रियम के ऊपर क्या होती है लाइनिंग्स वगैरह ब्लड मतलब ये क्या हो जाती है थिक हो जाती है, इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होती है। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है देन ये क्या होती है सारी ब्लड वेसल्स वगैरह रप्चर होती हैं और इसी से आपका क्या होता है दैट इज रिलीज होता है आपके पास वेस्ट का ब्लड का, ठीक है, दैट इज इन के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में। देन एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया में आपका क्या आ जाएगा मून्स प्यूबिस, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं हेयर, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस। मोनस प्यूबिस क्या है, एक कुशन ऑफ फैटी टिश्यू है जो कि स्किन और प्यूबिक हेयर यहाँ पर क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। देन लेबिया मेजोरा क्या होता है, फ्लैशी फोल्ड होता है टिश्यू का जो डाउन मोन्स प्यूबिस से लेकर सराउंड करता है वेजिना के ओपनिंग तक। लेबिया माइनोरा क्या होता है, पेड फोल्ड होता है टिश्यू का लेबिया मेजोरा के अंडर, ठीक है, ऊपर लेबिया मेजोरा देन लेबिया माइनोरा। ओपनिंग वेजिना की क्या होती है, कवर्ड होती है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, क्लिटोरिस कुछ नहीं छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा के पास प्रेजेंट होता है अबाउट द यूरिथ्रल ओपनिंग। हाइमेन कुछ नहीं है देखो, आपकी जब फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स होता है उस टाइम पे हाइमेन की क्या होती है, ब्रेकेज होती है, बट इसका कोई लेना देना नहीं है आपका, दैट इज इसका कोई लेना देना, इसका कोई भी फैक्ट नहीं लेना देना है आपके किससे, दैट इज क्या इसका कोई भी फैक्ट नहीं लेना देना है, क्योंकि जो इंटरकोर्स से पहले भी आपकी हाइमेन की क्या हो सकती है, ब्रेकेज हो सकती है, ये किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है, सडन फॉल जॉल्ट या इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पोन लगाने से भी हो सकता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन जैसे हॉर्स बैक राइडिंग साइकिलिंग इन सब से भी हमारे पास क्या होती है हाइमेन की ब्रेकेज हो जाती है, ठीक है। In fact, the presence of the absence of hymen is not rebel virginity का कोई इससे लेना देना नहीं है ऑफ सेक्सुअल और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ठीक है, या आपकी ऐसे भी ब्रेक हो सकती है। देन हमारा जो टॉपिक आ जाएगा दैट इज मेमोरी ग्लैंड, ये भी आपका क्या है इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेमोरी ग्लैंड क्या है हमारे पास, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड सभी फीमेल में क्या होता है प्रेजेंट होता है। मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमारे पास क्या है इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है रिब, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है पेक्टोरल मेजर मसल्स प्रेजेंट है ये वाले, ठीक है। ये इनकी फॉर्मेशन क्या होती है, इसमें फैट वगैरह भी प्रेजेंट होती है। सबसे पहले क्या आ जाती है आपकी मेमोरी लूप्स, ठीक है। मेमोरी लोब्स के बाद हमारे पास इनकी सिक्रीशन कहाँ जाती है, मेमोरी एल्वुलस में जाती है। देन एल्वुलस के बाद कहाँ जाती है, मेमोरी डक्ट में। देन डक्ट से होते हुए यहाँ पर स्वेलोइंग पोर्शन होता है दैट इज नोन एज एम्फिला। देन लैक्टिफरस डक्ट, देन आपका क्या आ जाता है निपल, ठीक है। यहाँ से क्या होता है ये सिक्रीशन इस तरीके से है कि हमारे पास जो मिल्क फॉर्मेशन होगी वो मेमोरी लोब्स में प्रेजेंट होगा, देन वो एल्वुलाई एल्वुलस में जाएगा, देन मेमोरी डक्ट में जाएगा, देन एम्फिला, देन लैक्टिफरस डक्ट, और निपल के थ्रू जब क्या करेगा बेबी सक करेगा देन हमारे पास क्या होगी सिक्रेशन होगी, प्रोडक्शन होगी मिल्क की, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड क्या है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें ग्लैंडुलर टिश्यू और हमारे पास क्या होते हैं वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू जो हमारे पास होता है 15 से 20 मेमोरी लोब्स में प्रेजेंट होता है, जिसमें क्लस्टर ऑफ क्या प्रेजेंट होते हैं सेल्स जिसे हम क्या कहते हैं दैट इज एल्वुलाई, ठीक है। सेल्स एल्वुलाई के क्या करते हैं मिल्क को सिक्रेट करते हैं जो कि कहाँ पर स्टोर होता है विच इज स्टोर्ड इन कैविटीज दैट इज ल्यूमन्स ऑफ एल्वुलाई। ये एल्वुलाई ओपन करता है मेमोरी ट्यूब्स में, ये ट्यूब्स ईच ट्यूब ज्वाइन करती है हमारे पास क्या बनाती है मेमोरी डक्ट बनाती है, देन ये डक्ट जॉइन कर करके क्या बनाते हैं दैट इज मेमोरी एम्फिला बनाते हैं जो कि लैक्टिफेरस डक्ट के साथ कनेक्ट होते हैं। फिर ओपन होती है निपल फ्रॉम वेयर मिल्क क्या होता है एक्सप्रेस्ड होता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपके पास ये फ्लो चार्ट शॉर्ट सा बनाने की कोशिश की है, देखो मेमोरी ग्लैंड डिवाइड होता है हमारे पास 10 to 15 मेमोरी लोब्स में, इसमें क्या प्रेजेंट होती है आपकी मेमोरी एल्वलाई, ये ओपन होती है कहाँ पर मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, फिर ज्वाइन करके क्या बनाती है मेमोरी डक्ट बनाती है, देन ये मेमोरी डक्ट 2 3 5 6 मेमोरी डक्ट मिलके क्या बनाती है मेमोरी एम्फिला बनाती हैं, तो ये कनेक्ट होती है कहाँ पर लैक्टिफोरस डक्ट में, थ्रू विच यहाँ से लैक्टिफोरस डक्ट्स में, देन फिर यहाँ से क्या होता है जहाँ से मिल्क क्या होता है सक आउट होता है। होप सो आपको मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया होगा। ये देखो आपको ना ये कभी कभार सीक्वेंस वाइज पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, तो आपको ये थोड़ा बहुत लर्न रखना है कि पहले लोब्स हैं, देन एल्वेलाइड में जाएगा, देन ट्यूब्यूल्स में फिर डक्ट की फॉर्मेशन होगी, देन एम्फिला आएगा, देन फिर लैक्टिफेरस डक्ट एंड क्या होगा मिल्क सक आउट हो जाएगा आउटसाइड, ठीक है। विद दिस हमारा जो ये टॉपिक था दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर हो गया। अब हम जो आज टॉपिक खत्म करेंगे दैट इज योर गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, कि गैमेट की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। अभी हमने पढ़ तो लिया कि ओवरी में हमारे पास ओवम की फॉर्मेशन होती है, देन स्पर्म की फॉर्मेशन आपकी कहाँ पर होती है दैट इज इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो वो किस तरीके से होती है उस प्रोसेस को अभी हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे, ओके।
गैमेटोजेनेसिस क्या है? जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस इन मेल और ओवरीज में फीमेल, वो क्या करते हैं? गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। क्या क्या गैमेट प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म प्रोड्यूस होंगे इन केस ऑफ मेल, और ओवम की प्रोडक्शन होगी इन केस ऑफ फीमेल। ठीक है, बाय द प्रोसेस इसे हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द जर्म सेल। ठीक है, जो फॉर्मेशन होगी किसके पास? आपकी दैट इज स्पर्म सेल की जो फॉर्मेशन होगी उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ना, ये कब बिगन होता है? प्यूबरिटी में। ठीक है, प्यूबरिटी की एज के बाद हमारे पास क्या होती है? मेल्स में आपके पास स्पर्म की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। होता है क्या है? जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, आपके जो स्पर्मेटिड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आपके पास क्या प्रेजेंट होता है? प्राइमोडियल जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से मैं थोड़ा ये सर्कुलर बना देती हूँ। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे? लेयर में प्राइमोडियल जर्म सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स क्या करेंगे? इनको पता है ये जर्म सेल्स हैं, इनका काम क्या है हमारे पास? इन्होंने हमारे पास स्पर्म की फॉर्मेशन करनी है। ये जर्म सेल्स क्या करेंगे? माइटोसिस। ठीक है, मियोसिस नहीं, अभी फिलहाल ये क्या करेंगे? माइटोसिस। माइटोसिस करने के बाद हमारे पास क्या करेंगे? स्पर्मेटोगोनिया की प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे। फिर ये स्पर्मेटोगोनिया दोबारा माइटोटिकली डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या होंगे? दोबारा और स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर आपका माइटोसिस ही प्रोसेस चलेगा। फिर ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगे? ग्रो करेंगे साइज में। अगर पहले छोटे छोटे सेल्स होंगे, ये स्पर्मेटोगोनिया जैसे आपके पास क्या बन गए? बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन होगी। ये आपके क्या आ गए? दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया भी ये दो वन टू थ्री टाइप्स के करेंगे। इनमें से जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया होंगे उनका काम होगा स्पर्म की फॉर्मेशन कराना। ठीक है, देन आपके पास जो ये स्पर्मेटोगोनिया होंगे, ये क्या होंगे? चूज होंगे। ठीक है, चूज होने के बाद ये क्या करेंगे? ग्रो करेंगे साइज में। साइज पहले इनका क्या होगा? छोटा होगा। अब ये क्या हो जाएंगे? इनलार्ज इन साइज हो जाएंगे। जिनका साइज बड़ा हो जाएगा उन्हें क्या बोला जाएगा? दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आपके क्या होंगे? ये जाएंगे आपके मियोसिस के प्रोसेस में। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब आपकी मियोसिस शो करेगा, मियोसिस 1 के बाद हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी? दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होगी। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आपकी मेयोसिस को कंप्लीट करते हुए स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन करेंगी। कोई भी स्टूडेंट अगर उसे माइटोसिस और मियोसिस के टॉपिक को क्लियर करना है, तो आपको क्या करेंगे? मेरे पास मैं ये अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी वीडियो का लिंक डाल दूंगी, जो कि मैंने माइटोसिस और मियोसिस का बहुत डिटेल्ड वीडियो आपके पास पहले ही अपलोड करी हुई है अपने चैनल पर। तो सारे उसको विजिट करने के बाद आपको माइटोसिस और मियोसिस टोटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, होता क्या है? जर्नल बता देती हूँ। जो माइटोसिस होती है ना, माइटोसिस में आपके पास क्या होता है? माइटोसिस में जो जर्नल नंबर होता है ना सेल का, वो मेंटेन रहता है। अगर 2n है तो इससे हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बनेंगे और इनका नंबर भी क्या रहेगा? 2n। डिप्लॉइड के डिप्लॉइड ही रहेंगे। जो सेकंड बनेगा वो भी क्या रहेगा? डिप्लॉइड ही रहेगा। मियोसिस में हमारे पास क्या होगा? मियोसिस में क्या हो जाती है? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन के बाद हमारे पास क्या होते हैं? जो यहाँ पर सेल बनते हैं, एक तो यहाँ पर क्या होता है? 2 प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले मियोसिस 1, तो यहाँ पर क्या होती है? रिडक्शन हो जाती है। ऑलरेडी सेल का नंबर कम हो जाता है। देन इसके बाद मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2 इज सिमिलर लाइक अ माइटोसिस, तो यहाँ पर क्या होगा? नंबर सेम रहेगा, एन का एन ही रहेगा। बट यहाँ पर एक जो हमारे पास सेल होगा उससे हमारे पास कितने डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी? दैट इज 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी। तो वही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपके मियोसिस प्रोसेस में जाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे, देन स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन होगी। देन ये स्पर्मेटिड्स हमारे पास एक और प्रोसेस में जाएंगे, डिफरेंशिएशन होगी इनकी। स्पर्मेजेनेसिस में जाएंगे और यहाँ पर क्या बनाएंगे? मैच्योर स्पर्म्स, जिन्हें हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका, ये क्या आ जाएगा आपका? दैट इज योर स्पर्मेटोजेनेसिस। द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होंगे वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, माइटोटिक डिवीजन करेंगे। हमारे पास डिप्लॉइड क्रोमोसोम का नंबर रहेगा, दैट इज 46। कुछ स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे, पीरियोडिकली अंडरगो जाएंगे मियोसिस के। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करके क्या बनाएंगे? 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे, जो कि क्या होंगे? आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिनमें क्या होगा? हमारे पास नंबर रिड्यूस हो गया, दैट इज 23। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आपकी सेकंड मियोटिक डिवीजन शो करके हमारे पास क्या कराएंगे? 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाएंगे। होप सो आपको ये इतना सा जो मैंने आपको समझाया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चे को माइटोसिस या मियोसिस का कंसेप्ट नहीं है, तो वो वीडियो देखकर, मेरी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, वहां से उसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है,
क्या होगा, दोबारा मैंने आपके पास ये डायग्राम रिप्रेजेंट की है, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा आपका, दैट इज स्पर्म सेल्स। स्पर्म सेल्स में हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हमारे पास 46 प्लस एक्सन प्रेजेंट होगा, 44 होना चाहिए यहाँ पर, एक्स वाई। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 23 में आपके पास एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। आपको पता है ना, मेल में हमारे पास जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनस होते हैं, एक्स होता है और दूसरा क्या होता है, वाई, एक्स वाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होते हैं, 50-50 चांसेस होती हैं कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर जो स्पर्म होगा वो एक्स क्रोमोसोम को कैरी करेगा या वाई क्रोमोसोम को कैरी करेगा, ठीक है। ये एक अलग कंसेप्ट है जो आपको जेनेटिक्स में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, स्पर्मेटिस। स्पर्मेटिस क्या होंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे स्पर्मेटोजोआ में। जो प्रोसेस होगा उसे क्या बोला जाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस में हमारे पास क्या होगा, स्पर्म का हेड एम्बेडेड हो जाएगा सर्टोली सेल के अंदर और फाइनली रिलीज होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, जिस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज स्पर्मिएशन, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगी प्यूबरिटी की एज में, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, सिग्निफिकेंट हमारे पास गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या होंगे, रिलीज होंगे, ठीक है। इन हार्मोन्स की वजह से हमारे पास क्या होगी, प्यूबरिटी के टाइम पर स्पर्म की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगी। देखो, जो आपका गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है वो इंटीरियर पिट्यूटरी को ट्रिगर करेगा, देन रिलीज कराएगा किसका, एफएसएच और एलएच का। एलएच के सेल्स हमारे पास लीडिंग सेल्स को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। लीडिंग सेल्स कौन से थे आपके, लीडिंग सेल्स आपके थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो इंटरस्टिशियल सेल थे। इनका काम क्या होगा, ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कराएंगे। देन सटोली सेल्स, सटोली सेल्स क्या थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो नर्व सेल लॉन्ग लॉन्ग सेल्स प्रेजेंट थे वो थे सटोली सेल्स। वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प करेंगे, दैट इज स्पर्म की फॉर्मेशन में प्रॉपर हेल्प करेंगे। और सटोली सेल्स हमारे पास क्या करते हैं, एक और हार्मोन रिलीज करते हैं, इनहिबिन, जो कि खुद को क्या देता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। ये अपने आप को नेगेटिव फीडबैक देकर अपने प्रोडक्शन को कम भी कराएगा, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी क्या करता रहता है, नेगेटिव फीडबैक देता रहता है, ठीक है। ये जो फीडबैक वगैरह मैकेनिज्म है ये आपका एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत अच्छे से क्लियर होगा। द हाइपोथैलेमिक हार्मोन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करेगा, सिक्रीट करेंगे दो गोनाडोट्रोपिन, एक तो होगा एलएच जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, सेकंड इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज एफएसएच। एलएच क्या करेगा, लीडिंग सेल्स पे इफेक्ट करेगा और हमारे पास किसकी सिक्रीशन होगी, एंड्रोजन दैट इज टेस्टोस्टेरोन की। और सेकंड क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। एफएसएच सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा, हमारे पास एट द एंड दोनों ने स्पर्मेटोजेनेसिस में रोल प्ले करना है। और ये स्पर्मियोजेनेसिस दैट इज स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। देन आपका जो स्पर्मेटिड और स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है ना ये टोटली डिफरेंट होता है। आपका जो स्पर्मेटिड होता है ये कुछ इस तरीके से अपीयर होता है, ठीक है, ये आपका क्या है, स्पर्मेटिड है। देन स्पर्म किस तरीके से अपीयर होता है, इस तरीके से। तो जो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस है ना आपका, दैट स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने क्या बनाना है, एक मैच्योर मोटाइल आपके पास वर्केबल आपके पास क्या बनाना है, स्पर्म की प्रोडक्शन करानी है। तो अगर स्पर्मेटिड तक ही सेल रहेगा तो हमारे पास वो क्या नहीं करेगा, आपके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में या आपकी गैमेट की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगी उसमें, ठीक है। जो स्पर्मेटिड होगा, स्पर्मेटिड में आपके पास क्या प्रेजेंट होंगे, गोल्गी अपरेटस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें पास सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे और साथ में क्या होगा, साइटोप्लाज्म। देन हमारे पास क्या होगा, गोल्गी अपरेटस सेंट्रियोल भी प्रेजेंट है, सेंट्रियोल क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे इससे। देन ये सेंट्रियोल एक्रोसोमिक वेसिकल दैट इज कैप लाइक स्ट्रक्चर, देन ये क्या करेगा, न्यूक्लियस को दोबारा कवर करेगा। देन हमारे पास क्या होगी, फ्लैजिलम की फॉर्मेशन होगी। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हो जाएंगे, अरेंज्ड हो जाएंगे। आपके पास क्या होगा, ये जो एक्रोसोमल कैप है, ये गोल्गी अपरेटस है, ये डिसअपियर होकर क्या बनाए देगा, एक्रोसोमल कैप दैट इज हेड पोर्शन बनाएगा। देन एक्रोसोम का क्या बन जाएगा, ये दैट इज गोल्गी अपरेटस एक्रोसोम न्यूक्लियस बना देंगे। ये जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, स्पाइरल में अरेंज्ड हो जाएंगे, जिन्हें क्या कहेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, स्पाइरली अरेंज्ड हो गए। देन आपका जो ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म भी क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। साइटोप्लाज्म टोटली रिड्यूस करने के बाद आपका जो स्ट्रक्चर बनता है ये क्या होता है आपका, दैट इज स्पर्म। स्पर्म में आपके पास क्या होगी, दैट इज एक्रोसोम कैप से आपकी क्या बनी होगी, हेड। गोल्गी अपरेटस से आपके पास हेड की फॉर्मेशन होगी। इसी में आपका क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। देन मिडल प्लेस में आपके क्या प्रेजेंट होंगे, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी हाउस है। देन आपके पास क्या होगा, ये फ्लैजिलम जो होगा ये टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जो कि आपके पास क्या करेगा, मोटिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, दैट इज मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, ठीक है, इन फीमेल जेनेटिलिया, फीमेल जेनेटिलिया, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, एनवेलोप करेगा होल बॉडी ऑफ स्पर्म। स्पर्म का हेड में क्या होगा, इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। एंटीरियर पोर्शन इसका किससे कवर्ड होगा, दैट इज कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे क्या कहेंगे, एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या होंगे, इंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो कि फर्टिलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। जब हम फर्टिलाइजेशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो तब हम एक
बोलेंगे कि एक्रोसोम ने अपनी सिक्रीशंस करी, जिसकी वजह से ओवम की जो लेयर्स होंगी वो हमारे पास क्या करेंगी, एंट्री कराएँगे स्पर्म की, वो हम उधर पढ़ेंगे। ठीक है? बस आपको इतना याद रखना है कि एक्रोसोम कैप क्या है हमारे पास, जो स्पर्म का हेड है उसके बाहर क्या है, जो दैट इज़ कैप लाइक एंटीरियर पोर्शन पे जो प्रेज़ेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम। मिडल पीस में क्या प्रेज़ेंट होंगे, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और टेल क्या करेगी, मोटिलिटी में हमारे पास फर्टिलाइज़ेशन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है? आपके पास मैंने ये अटैच करा है, एक हमारे पास स्पर्म का स्ट्रक्चर बहुत डिटेल्ड, आपको ये देखो, देख लो। इसमें देखो क्या प्रेज़ेंट है, दैट इज़ आउटर मोस्ट पूरी बॉडी किससे कवर्ड है, प्लाज़्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है? प्लाज़्मा मेम्ब्रेन प्रेज़ेंट है। देन एंटीरियर पोर्शन ऑफ द हेड में क्या प्रेज़ेंट है, ये जो स्ट्रक्चर प्रेज़ेंट है इसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम। देन हमारे पास क्या प्रेज़ेंट है, न्यूक्लियस प्रेज़ेंट है, जिसमें क्या प्रेज़ेंट है, दैट इज़ क्रोमोसोमल मटीरियल सारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेज़ेंट है। देन ये पोर्शन क्या आ जाएगा, नेक। नेक में हमारे पास यहाँ पर क्या है, मिडल पीस में आपके माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज है स्पाइरली। ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी सोर्स है स्विमिंग के लिए। देन ये टेल, टेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, दैट इज इन मोर्टेलिटी। ठीक है? मोटिलिटी में इसका बहुत रोल प्ले होता है। तो मेनली हेड, नेक, इसका क्या आ जाता है, टेल। 3 पार्ट में आपके पास क्या है, स्पर्म का स्ट्रक्चर डिवाइड किया हुआ है। देखो, जब मेल एक टाइम पे ह्यूमन मेल जो एक टाइम पे इजैकुलेशन करता है, उसमें अराउंड 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स सारे के सारे क्या करते हैं, ओवम को जाके फ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। जो 200 टू 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, इनमें से एटलीस्ट फर्टाइल होने के लिए मेल के पास जो 60% स्पर्म होने चाहिए, उनका नॉर्मल शेप और साइज़ होना चाहिए, और एटलीस्ट 30% के हमारे पास क्या होनी चाहिए, मोटिलिटी प्रेज़ेंट होनी चाहिए। अगर ये टेल ही नहीं प्रेज़ेंट होगी, तो मोटिलिटी कैसे प्रेज़ेंट होगी? मूवमेंट कैसे करेगा वो, ठीक है? विग्रस मूवमेंट हमारे पास शो करना चाहिए, उनमें से 40%। स्पर्म रिलीज़ करेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ट्रांसफ़र होंगे कहाँ पर? एक्सेसरी डक्ट्स में, ठीक है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलकर जब एक्सेसरी डक्ट में जाएँगे, सिक्रीशन किस-किस की? एपिडिडमिस की, वासा डिफरेंसिया की, सेमिनल वेसिकल की, प्रोस्टेट की। बहुत इंपॉर्टेंट है स्पर्म की मैच्योरेशन के लिए, ठीक है? यहाँ पर स्पर्म की फॉर्मेशन तो हो गई, लेकिन अभी ये मैच्योर नहीं होगा, तो मैच्योरेशन के लिए एपिडिडमिस में, वासा डिफरेंसिया में ये क्या रहते हैं? बहुत टाइम तक स्टोर रहते हैं, ठीक है? टेम्परेरी स्टोरेज साइट भी होती है एपिडिडमिस, जहाँ पर आई थिंक 14 डेज़ के लिए स्पर्म क्या होते हैं? स्टोर रहते हैं, और यहाँ पर वो मैच्योर होते हैं। फिर सिक्रीशन कौन-कौन से आ जाएँगे? सिक्रीशन आपकी सेमिनिकल वेसिकल, अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल, ये अपनी सिक्रीशंस क्या करेंगे? स्पर्म जो रिलीज़ हुए होंगे उनमें अपनी सिक्रीशंस करेंगे, और उनका जो-जो रोल प्ले है वो क्या करेंगे? करेंगे, ठीक है? देन ग्लैंड्स आर मेंटेन टेस्टिकुलर हार्मोन्स वगैरह, और यहाँ पर क्या होगा? हार्मोन्स वगैरह, मेल सेक्स डक्ट्स हमारे पास, और ग्लैंड्स क्या करेंगे? टेस्टिकुलर हार्मोन्स, एंड्रोजन वगैरह के प्रोडक्शन फंक्शन में भी हेल्प करेंगे। विद दिस हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर, स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया। लास्ट टॉपिक जो आज का है, दैट इज oogenesis। oogenesis क्या हो जाएगा? जिस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस था स्पर्म की फॉर्मेशन, तो oogenesis क्या आ जाएगा? दैट इज ओवम फॉर्मेशन इज नोन एज oogenesis। प्रोसेस जो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट होता है, उसे क्या बोला जाता है? दैट इज नोन एज oogenesis। ये क्या होता है? टोटली डिफरेंट होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है? सबसे पहली बात तो हमारे पास oogenesis क्या होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाती है। मतलब एक फीमेल जो अपनी अपनी मदर के वॉर्म में ही अभी उसी टाइम पे हमारे पास क्या हो जाती है? उसके पास गैमेट की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। दैट इज मिलियन ऑफ गैमेट मदर सेल्स बनते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? oogonia कहते हैं। ये फॉर्म्ड होते हैं ईच फीटल ओवरी में। नो मोर oogonia। देखो, अगर एक फीटस का बर्थ हो गया, आफ्टर बर्थ किसी भी फीमेल में आपके पास क्या नहीं होता है? मदर सेल oogonia की फॉर्मेशन नहीं होती है। जितने oogonia हमारे पास बिफोर बर्थ बन गए हैं, उन्हीं oogonia हमारे पास क्या होते हैं? अरेस्ट होते हैं। आपके हमने आपको मैंने माइटोसिस में जब आपको मियोसिस पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको एक स्टेज पढ़ाई थी प्रोफेज 1 में, दैट इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन स्टेज में हमारे पास क्या होते हैं? ह्यूमन के फीमेल oocytes हमारे पास क्या आते हैं? अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो वही सारे के सारे जो oogonia होंगे ना, वो हमारे पास कंप्लीट आपकी मियोसिस 1 नहीं शो करेंगे। वो हाफ ए डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाएंगे। देन प्यूबरिटी अटेन करने पर हार्मोन्स का लेवल, जब हमारे पास हार्मोन की प्रोडक्शन होगी, देन ये उसके बाद क्या क्या करेंगे? प्रोसेस हर एक मंथ एक एक क्या होगा? हमारे पास मैच्योर होना स्टार्ट होगा। ओके, हमारे पास क्या हो गया? देखो, oogoनियम जो था, प्राइमरी फॉलिकल और प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोडियल क्या हो गया? जिससे हमारे पास फॉलिकल बनना है, लाइक स्टेम सेल हो गया ये। प्राइमरी oocyte क्या हो जाएगा? प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाएगा। अभी देखो, इनका नंबर क्या ही है? 2n ही है।
माइटोसिस में ही है ये, अभी भी माइटोसिस, क्योंकि मियोसिस कंप्लीट नहीं हुई है तो अभी भी इसका नंबर 2n नहीं होगा। ये सारा काम होगा बिफोर बर्थ। देखो, बर्थ से लेकर प्यूबरिटी तक कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, ओवरीज क्या रहेंगी आपकी, इनएक्टिव रहेंगी, ठीक है। इस टाइम पे ओवरीज का कोई भी काम नहीं होगा। देन जब प्यूबरिटी स्टार्ट होगी, प्यूबरिटी के टाइम पर क्या होगा आपका, जो ये मदर oogonia था जो कि अरेस्ट था प्रोफेज स्टेज में, इसमें हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन हो जाएगी। देन इसमें मियोसिस 1 चलती रहेगी। मियोसिस 1 के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका नंबर हाफ हो जाएगा। जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगी तो ये प्राइमरी oocyte अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इन सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस साइड पे जो इसका फॉलिकल का स्ट्रक्चर होगा वो भी चेंज होता जाएगा। फॉलिकल क्या होगा, बाहर का स्ट्रक्चर। देखो आपके पास क्या होंगे, बाहर से इस तरीके से फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होंगे, और सेंटर में हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा आपका, दैट इज नोन एज oocyte प्रेजेंट होगा। oocyte की डेवलपमेंट भी अलग से चल रही होगी, और आपके जो फॉलिकल सेल्स बाहर से प्रेजेंट है इनकी भी डेवलपमेंट साथ साथ चल रही होगी। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या होता है, बिफोर बर्थ तक आपका क्या रहता है, दैट इज प्राइमरी oocyte ही रहता है, और आपका क्या होता है, प्राइमोडियल फॉलिकल्स ही बने। प्राइमोडियल फॉलिकल से हमारे पास प्यूबरिटी के टाइम पे क्या होगा, जो प्राइमोडियल फॉलिकल होगा वो प्राइमरी फॉलिकल में चेंज होगा। प्राइमरी फॉलिकल में हमारे पास क्या होगा, दैट इज इसमें कम्युलेशन हो जाएगी लेयर्स के। देन ये प्राइमरी फॉलिकल क्या करेगा, ग्रो करेगा, दैट इज क्या बनाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल कह सकते हैं हम इसे, सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा। सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल्स बनेंगे, फिर हमारे पास क्या होंगे, फॉलिकल्स मैच्योर हो जाएंगे। फॉलिकल्स मैच्योर होने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे जो आपका oocyte होगा, जो अंदर सेंटर में सेल होगा, इसने भी क्या कर दी होगी, मियोसिस 1 कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte बन गया होगा। देन सेकेंडरी oocyte के बाद यहाँ पर क्या होगा, 14th डे में सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज 2 में। देखो, सेकेंडरी oocyte भी मियोसिस 2 के लिए जब जाएगा तो मियोसिस 2 में जाने के बाद क्या होगा, ये कंप्लीट मियोसिस 2 नहीं शो करेगा, ये मेटाफेज 2 स्टेज में क्या हो जाएगा, अरेस्ट होने के बाद ओव्यूलेशन के टाइम पर ये ग्राफिन फॉलिकल से बाहर रिलीज हो जाएगा। ओवरी के स्ट्रक्चर में मैंने आपको दिखाया था ना कि ओव्यूलेशन के प्रोसेस से ये रैप्चर्ड करके ओवरी से बाहर रिलीज हो गया। देन ओवरी के बाहर रिलीज होने पर ये क्या करेगा, फिलोपियन ट्यूब से कहाँ तक पहुंच जाएगा आपका, दैट इज आपके इस्थमस यूट्रस जंक्शन पर पहुंच जाएगा। वहां पर ये क्या करेगा, रेस्ट क्या करेगा, वेट करेगा किसके, स्पर्म के पहुंचने का। अगर हमारे पास स्पर्म रिसीव नहीं होगा, ये हर मंथ होगा, अगर स्पर्म रिसीव नहीं होगा, दैट इज फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, तो ये ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्राफिन फॉलिकल जो होगा कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या कर बनेगा, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में फ्लो हो जाएगा। लेकिन अगर माइटोसिस 2 कंप्लीट हो गया, अगर फर्टिलाइज हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो सेकेंडरी oocyte होगा ये अपनी कंप्लीट माइटोसिस शो करेगा। सबसे पहले हमारे पास क्या बनाएगा, दैट इज 2n नंबर आपका ओवम बनाएगा, ठीक है। ओवम बनाएगा, देन ओवम जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो हमारे पास क्या बनाएगा, साइगोट बनाएगा। अगर स्पर्म रिलीज होगा, स्पर्म प्रेजेंट होगा, तभी आपका ये जो अरेस्ट मेटाफेज स्टेज थी ये क्या जाएगी, एनाफेज स्टेज में जाएगी। अदरवाइज ये ओव्यूलेशन के टाइम पे सेकेंडरी oocyte ही हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, रिलीज होता है, ठीक है। अभी मैं इस प्रोसेस को मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझाया, अब हम इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। देखो, ये सेल स्टार्ट डिवीजन और एंटर करते हैं प्रोफेज 1 में, और टेम्परली अरेस्ट हो जाते हैं स्टेज में, दैट इज प्राइमरी oocyte। हर एक oocyte क्या करता है, सराउंड करता है कौन सी लेयर, ग्रेन्युलोसा लेयर, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। देखो, मैंने आपको दोनों प्रोसेसेस एक साथ दिखाए हैं कि किस तरीके से आपका oocyte जो है, oocyte का प्रोसेस किस तरीके से चलेगा, और फॉलिकल्स की डेवलपमेंट में साथ साथ कैसी होगी। अब फॉलिकल्स में क्या क्या चेंज होगा डेवलपमेंट के टाइम पे, वो मैं आपको इधर दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला, बिफोर बर्थ आपके पास क्या होंगे, प्राइमोडियल फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे। प्राइमोडियल फॉलिकल में कुछ नहीं होगा, सेंटर में oocyte प्रेजेंट होगा, बाहर से सिर्फ एक क्या होगी, एक लेयर प्रेजेंट होगी, दैट इज ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर प्रेजेंट होगी। देन जब ये प्राइमरी फॉलिकल होगा तो प्राइमरी फॉलिकल में क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ग्रेनुलोसा और oocyte तो प्रेजेंट होगा, इसमें एक और लेयर की फॉर्मेशन होगी, दैट इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। जोना पेल्यूसिडा की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी प्राइमरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल से जब सेकेंडरी फॉलिकल बना, तो इधर देख रहे हो आप, जो ग्रेनुलोसा सेल की लेयर है वो क्या है, बिल्कुल एक लेयर है, यहाँ पर मल्टी लेयर ग्रेनुलोसा सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इसके बाहर थीका की भी हमारे पास क्या होगी, थीका सेल्स भी फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, दैट इज सेकेंडरी फॉलिकल के स्ट्रक्चर में। देन जब टर्शियरी फॉलिकल बनेगा, एक तो सेंटर में हमारे पास कैविटी की फॉर्मेशन होगी, जो हमारे पास थीका होगा, थीका सेल्स भी क्या होंगे, एक जगह कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, एक जगह लूजली अरेंज होंगे। जहां लूजली अरेंज सेल्स होंगे उसे बोला जाएगा थीका एक्सटर्ना। देन जहां थोड़ा कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे उन्हें बोला जाएगा थीका इंटरना।
साथ में ये जो मल्टी सेलुलर लेयर्स थी हमारे पास ग्रेनुलोसा की, ये इस तरीके से प्रेजेंट होगी। ग्रेनुलोसा में हमारे पास क्या होगा, एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज इन, अभी क्या हो रहा है, अभी हमारे पास सेकेंडरी से टर्शरी ही हमारे पास फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुई है। देन जब ग्राफिकन मेच्योर हो जाएगा, इसमें मोस्ट ऑफ द हमारे पास स्पेस क्या हो जाएगी, दैट इज कैविटी की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, एंट्रम बन जाएगा, दैट इज फॉलिकुलर फ्लूइड फिल्ड होगा। साथ में इस ओवम ये जो ओवम होगा, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा, आपका सेकेंडरी oocyte में भी कन्वर्ट हो गया होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगी, जोना पेलुसिडा की लेयर इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होगी। ये ग्रेनुलोसा की लेयर प्रेजेंट होगी। ग्रेनुलोसा की लेयर के बाद आपके पास क्या होगा, इस तरीके से एक एज पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, इन्हें क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज क्यूमुलस ओफोरस कहा जाता है। और यहाँ पर जो लेयर होंगे थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना और ज्यादा क्या होंगे, दैट इज वेल इलेबोरेटेड होंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपके क्या है, ग्राफिन फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में क्या था, सिंपल बेसमेंट मेम्ब्रेन थी। सेकेंडरी फॉलिकल में आपके पास क्या हुआ, जोना पेलुसिडा की। प्राइमरी फॉलिकल में, प्राइमोडियल में आपकी सिंपल बेसमेंट लेयर थी। प्राइमरी फॉलिकल में जोना पेलुसिडा की फॉर्मेशन हुई। सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रेनुलोसा लेयर्स क्या हो गई, थिक हो गई, और थीका लेयर्स भी, थीका सेल्स भी हमारे पास क्या हो गए, प्रेजेंट होना शुरू हो गए। जो आपका दैट इज अर्ली मैच्योर फॉलिकल होगा, उसमें आपका क्या होगा, इसमें आपके एंट्रम कैविटी की फॉर्मेशन होना भी स्टार्ट हो जाएगी, और थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना क्या हो जाएंगे, बनना थीका सेल से शुरू हो जाएंगे। फिर जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल होगा, उसमें एक तो कैविटी जो प्रेजेंट होंगे, एंट्रम बोथ अच्छे से प्रेजेंट होगी, बहुत वेल डेवलप्ड होगी। देन आपके पास क्या होगा, जो ओवम होगा वो अटैच्ड होगा ग्रेनुलोसा सेल से एक स्ट्रक्चर से, जिसे क्या बोला जाएगा, क्यूमुलस ओफोरस कहा जाएगा। थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना और ज्यादा डेवलप हो गई होगी। ये किसमें होगा, आपका मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। तो वही है, जो डीजनरेट कर जाएंगे, देयरफॉर हमारे पास क्या होंगे, प्यूबरिटी के टाइम पर 60,000 से 80,000 ही आपके क्या होंगे, प्राइमरी फॉलिकल बचे होंगे। हर एक प्राइमरी फॉलिकल में क्या होगा, ग्रेनुलोसा सेल्स और कुछ थीका सेल्स अटैच होते जाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे। देन सेकेंडरी फॉलिकल में आपकी क्या होगी, कैविटी की फॉर्मेशन होगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा टर्शरी फॉलिकल में, क्योंकि इसमें फ्लूइड फील्ड एंट्रियम कैविटी प्रेजेंट होगी। देन थीका लेयर अरेंज हो जाएगी थीका इंटरना में और थीका एक्सटर्ना, आउटर थीका एक्सटर्ना में। ये इंपॉर्टेंट अटेंशन है कि इस स्टेज पे हमारे पास जो प्राइमरी oocyte होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रो करेगा, साइज कंप्लीट करेगा, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन हमारे पास लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनेगा, और एक टिन्नी क्या बनेगी, पोलर बॉडी बनेगी। देखो, आपने जब यहाँ पर ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने आपको जो ये स्टेज दिखाई, इसमें मैंने दिखाया आपको कि यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एक सेल बहुत छोटा है और एक सेल बहुत बड़ा है। तो ये सेल क्या बन जाता है, जो छोटा होता है पोलर बॉडी, यहाँ पर क्योंकि अनइक्वल डिवीजन होती है साइटोप्लाज्म की, और यहाँ पर जो ये लार्ज स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज मेयोसिस वन के कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी oocyte बनता है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte स्टेज, और ये हर मंथ होता है। सेकेंडरी oocyte बन गया, वन पोलर बॉडी क्या कर जाएगी, डीजनरेट कर जाएगी। सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क में न्यूट्रिएंट लेगा साइटोप्लाज्म, प्राइमरी oocyte से टर्शियरी फॉलिकल चेंज करेगा, मैच्योर करेगा ग्राफिन फॉलिकल में। सेकेंडरी oocyte न्यू मेम्ब्रेन बनाएगा, जोना पेलुसिडा अपने अराउंड, ग्राफिन फॉलिकल रैप्चर करेगा और रिलीज किसका करेगा, सेकेंडरी oocyte का, ओवरी से। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज ओव्यूल्यूशन। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, ओवल्यूशन का प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, और ओवम की फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही है। ठीक है, साथ साथ में फॉलिकल्स के डेवलपमेंट और ओवम किस तरीके से साथ साथ में ये प्रोसेसेस चल रहे होंगे। अभी हम थोड़ा सा ना कंपैरिजन पढ़ लेते हैं। ठीक है, कंपैरिजन के लिए मैंने डिफरेंस लगाया हुआ है इन दोनों का। देखो, जो आपके मेल में था ना, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स माइटोटिक डिवीजन कर रहे थे, इधर में माइटोटिक डिवीजन करके ओगोनियम वगैरह बनते जाएंगे, बट ये सारा कहाँ काम होगा, दैट इज इन एम्ब्रियो। और ये सारा काम कब स्टार्ट होगा, बर्थ से प्यूबरिटी के टाइम पर। ठीक है, प्यूबरिटी के बाद होगा। फिर ये आपके क्या होंगे, माइटोटिक डिवीजन करके आपके पास क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक बनाएंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सिंपल आपके मियोसिस वन मियोसिस टू शो करके क्या बनाएंगे, स्पर्मेटिड बनाएंगे, और ये चारों के चारों स्पर्मेटिड एट द एंड किस में कन्वर्ट होंगे, स्पर्म्स में कन्वर्ट होंगे। मतलब वन मेल जर्म सेल से आपके पास अगर एक मेल जर्म सेल था, एक मेल जर्म सेल से आपके पास कितने फॉर्मेशन हुई, दैट इज 4 स्पर्म्स की फॉर्मेशन हुई एक मेल जर्म सेल से। लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली बात करोगे किसमें, इन केस ऑफ फीमेल्स, तो फीमेल्स में आपका क्या होगा, दैट इज एक ही oogonia होगा। आपका जो ये प्राइमरी oocyte होगा, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होगा बर्थ के टाइम पे, अरेस्ट हो गया होगा, देन प्राइमरी oocyte
सेकेंडरी मियोसिस करके आपके प्राइमरी मियोसिस 1 कंप्लीट करके क्या बनाएगा, सेकेंडरी oocyte बनाएगा। देन ये सेकेंडरी oocyte क्या होगा, ओव्यूलेट होगा, स्पर्म की एंट्री होगी, तभी जाकर इसकी मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, अदरवाइज इसकी मियोसिस 2 भी कंप्लीट नहीं होगी और इस सेकेंडरी oocyte बन के क्या हो जाएगा, बॉडी से रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पर रियलाइज करो कि एक oogoनियम से आपकी कितनी फॉर्मेशन हो रही है, एक ही ओवम की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, इसलिए मेल्स में हमारे पास क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, बट इन केस ऑफ फीमेल हर मंथ एक एक ओवम की क्या होती है, रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होती है और एक ओवम की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ठीक है, विद दिस मैं अपना लेक्चर इधर ही एंड करती हूँ, और ये लेक्चर वीडियो थोड़ी लंबी बन चुकी है, बट आप अपना टाइम लेकर इससे क्या करेंगे, पूरा 1 बाय 1 स्ट्रक्चर को समझेंगे, और ये पूरा टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्टडीज के लिए, इसी से आपके क्या बनेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप सो आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।